हे राधे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। माता सीता की जय। कल हमने आपको बताया था किस प्रकार राम जी गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंच गए, अपनी व्यथा बताया कि पिताजी किस स्थिति में है और अपने इष्ट मित्रों को, प्रजाजनों को वर्ष भर का राशन दिया, प्रेम पूर्वक वश में करके उन सबको समझाया कि आप सब राजहित में रहे, राजा जी के साथ रहे। इसके बाद प्रजाजनों को समझाने के बाद राम जी ने गुरु जी के चरण कमलों में शीश नवाया। गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को बना करके उनका आशीर्वाद लेकर के प्रभु राम निकल पड़े, चल पड़े आगे की ओर, वन की ओर। और राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विबस सुर लोकु। बड़ा सुंदर वर्णन है कि जब प्रभु राम अयोध्या को छोड़ करके चल पड़े तो प्रजाजन जिनके हृदय में राम रहते थे, प्रजाजन जो राम के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे, व्याकुल हो गए, अवसादित हो गए, व्यथित हो गए, शोक से हृदय भर गया। पूरा नगर, पूरी अयोध्या हाहाकार हो गया। इतना भावपूर्ण वर्णन है। प्रजाजन इस विछोह को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है। वो राम जिनका राज तिलक होने वाला था, वो राम जो हमारे राजा होने वाले थे, वो राम वन गमन करेंगे सोच करके ही कलेजा फटा जा रहा था। प्रजाजन व्याकुल हो उठे। लेकिन उधर दूसरी ओर लंका में बुरे शकुन होने लगे। कुसुगुण लंका अवधि शोकु, तो लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में तो शोक छा गया और देवलोक में विषाद हो गया। ये सब इस बात का प्रतीक था, इस बात का सबूत था कि देवलोक एक और हर्षित था, क्योंकि राम जी जिस उद्देश्य के लिए धरा पर आए थे उस उद्देश्य की ओर उनका कदम बढ़ रहा था। दूसरी ओर अयोध्या में शोक था क्योंकि उनके प्रभु, उनके राम उन्हें छोड़ करके जा रहे थे। उधर लंका में अपशकुन थे। क्यों? क्योंकि लंका का बुरा समय आरंभ ही होने वाला था। राम जिस काज के लिए धरा पर आए थे वो काज आरंभ होने वाला था। राम ने उस ओर कदम रख दिए थे। ये तय हो चुका था कि राम जिस ओर बढ़ रहे हैं, अब लंका के राक्षसों का नाश निश्चित है। अब जहां जहां बुरी शक्तियां होंगी वहां वहां का विनाश निश्चित है। आप हृदय से राम को पुकारे तो सही। जब आप राम को पुकारे, आप राममय हो जाए, हर ओर राम राम कहने लगे, तो राक्षस और दुष्ट आत्मा और बुरी शक्तियां आपके घर या आपके नगर या आपके देश में रह जाए, हो नहीं सकता। राम के आने में तनिक शंका संदेह न करें। राम के न आने का कारण है आपका उसको मन से न पुकारना। राम के न आने का कारण है वो प्रेम जो प्रजा के मन में था राम के प्रति हमारे हृदय में न होना। केवल मेरे काम बन जाए राम पूजा से, ये सोच करके राम का सुमिरन, राम का जाप, राम का पूजा हम लोग करते हैं, तो यहाँ स्वार्थ का भाव आ गया। ऐसे में प्रभु कहाँ आएंगे? आप सोचिए। जब तक हमारे हृदय से वो पुकार नहीं उठेगी कि हे राम हे राम। राजा दशरथ जो उनके पिता थे उन्होंने भी हे राम करके राम को पुकारा। राम का नाम कितना बड़ा है, राम के नाम की महिमा कितनी बड़ी है, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं और फिर आपको मैं जल्दी समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं कि गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्रु कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, कहीं सुख लागी रहत तन माही। तो राजा दशरथ जी जो राम के विछोह में, राम से दूर होने पर मूर्छित हो गए थे। गई मूर्छा तब भूपति जागे।
जब मूर्छा टूट गई, जब राजा दशरथ जाग गए, उन्होंने देखा कि मेरे राम मेरे पास नहीं है, उनका हृदय फटा जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र जी को बुलाया और कहा, हे सुमंत्र, राम जी तो वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। राम चले वन प्राण न जाई, राम वन चले पर मेरे ये प्राण क्यों नहीं निकल गए, मैं निष्प्राण क्यों नहीं हो गया, ये काया ये देह क्यों जीवित है, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रही है, जबकि दूर दूर तक सुख दिखाई नहीं दे रहे। जब पिता से पुत्र अलग हो जाता है, जब पुत्र पिता को माता को छोड़ जाता है, तो उनकी हालत पंख कटे पक्षी जैसी हो जाती है। आज इस कलिकाल में, आज इस कलयुग में कैरियर कैरियर चिल्ला करके संतान जरा से पैसों के लिए, जरा सी आमदनी के लिए पिता से सुदूर विदेश में जाकर के बस जाते हैं। और माँ बाप, वो बूढ़े माँ बाप, वो कृषकाय माँ बाप जिन्होंने उसको पढ़ा लिखा करके कामयाब करने के लिए, सफल करने के लिए अपनी पेट पट्टी बांधी, वो तड़पते रह जाते हैं। माँ देहली पर दीप दिलाए प्रतीक्षा में रहती है, मेरा लाल, मेरा बेटा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। और बड़ी दुखद स्थिति है। कई बार तो माता पिता को अपने पुत्र के हाथ से अंतिम संस्कार भी नहीं मिल पाता, कारण वो सुदूर विदेश में होता है। वो सोचता है कि मैंने ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ, कई बार कहते सुना कि 13वीं में ही आ जाऊंगा, मैं पैसा भेज रहा हूँ, पड़ोसियों को बोल देते, रिश्तेदार को बोल देते, आप संस्कार कर देना। क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही दिन देखने के लिए हम लोग इस धरा पर जीवित हैं? कहाँ वो राम जो पिता के आदेश पर वन पर चल दिए, और दशरथ जी का प्रेम देखिए, वो प्रेम माता पिता के मन में होता, मूर्छित हो गए और कह रहे हैं कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। सुमन जी को कहा, सुमन जी ये प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, इससे बड़ा दुख कौन होगा। इस दुख को, राम को दूर पाने के बाद भी इसके शरीर प्राण क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। और फिर उन्होंने गिर धरकर कहा, हे मित्र, हे सुमंत, तुम रथ लेकर के सीता राम के साथ चलेगा, सीता राम को रथ में बैठाओ, जानकी जी को रथ में चढ़ाओ और उनको वन घुमाना, और वन घुमा करके आप अपनी बुद्धि लगा करके आप 3-4 दिन बाद वन दिखा करके, घुमा करके, समझा करके उनको वापस ले आना, मेरे राम को, मेरी जानकी, मेरे लक्ष्मण। जो नहीं फिराई धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे हूं कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। उन्होंने कहा, सुमंत, ये दोनों भाई बहुत धैर्यवान है, वचन के पक्के हैं। यदि ये रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले व्यक्ति वापस ना आए, दोनों भाई मना कर दे, तो तुम हाथ जोड़ करके विनती कर लेना कि हे प्रभु, हे राम, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए, उनको तो वन गमन का आदेश नहीं हुआ है। यदि वो दोनों भाई ना आए, अपने प्रण पर, अपने वचन पर अटल वहीं पर रुक जाए, तुम सीता को अवश्य लेकर के आ जाना। याद करना, मिथिलेश किशोरी को लेकर के आना है। जब सिए कानन देखी देराई, कहूं मोरी सिख अवसर पाई, सासु ससुर वस केहू संदेशु, पुत्री प्रिय बन बहुत कलेशु। जब सीता राम के साथ वन में जाए और वन को देख करके डरने लगे, तब हे सुमंत, मौका पाकर के मेरी ये बात तुम सीता को कह देना, बता देना कि ये सास ससुर का संदेश है। हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कष्ट है, बहुत कलेश है, इस वन को त्याग कर दो, मेरे साथ तुम वापस लौट चलो। इस प्रकार से तुम उसको समझाना और वापस लेकर के आ जाना। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो, हे सीते वहीं पर रह जाना, लेकिन वन से वापस चलो। इस प्रकार तुम उसको समझाना, उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो शायद मेरे प्राणों को सहारा मिल जाए, मुझे अंदर कुछ आस बने, मेरे अंदर कुछ बल बन जाए कि कम से कम पुत्री तो लौट आई। क्या भाव रहे, क्या समर्पण के भाव, क्या प्रेम रहा। यदि ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, समर्पण आज हमारे सनातनियों के घर घर में हो, तो ग्रह कलह का विनाश क्षण भर में हो जाएगा। नाहित मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा, अस कई मूर्छि परा महिराऊ, राम लखनु सियानी देखाऊ।
तो क्या कहते हैं दशरथ जी कि नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, यदि सीता जी भी ना पाई तो हे सुमंत मेरा मरण हो जाएगा। कछु न बसाई भय विधि बामा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ नहीं बस चलता। विधाता सर्वोपरि है। हाँ राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखा दो, तुम राम और सीता लक्ष्मण को किसी भी प्रकार से ले आओ मेरे मित्र, ऐसा कह करके, हे राम कह करके दशरथ जी पुनः मूर्छित हो गए। वो क्या दृश्य रहा होगा आप सोचिए। एक पिता अपने पुत्र के शोक में, उसके बिछोह से व्याकुल होकर के किस प्रकार की स्थिति को प्राप्त हो गया, और वो पुत्र जिसका राज्याभिषेक होने वाला था, वो अपने पिता के प्रण को, उसके वचन को पूरा करने के लिए क्षण भर में उस सिंहासन को छोड़ करके, राज्याभिषेक को छोड़ करके और वन गमन के लिए सहर्ष तैयार हो गया। ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातनी संस्कृति है। हमें इसी का अनुसरण करना चाहिए। इस स्वार्थ में, इस लालच में कुछ नहीं रखा है। ये क्षणभंगुर जीवन है। अच्छे कर्म करेंगे, सत्य कर्म करेंगे तो परिणाम भी अच्छे होंगे। वो दुख चाहे मेरे जीवन में हो, चाहे आपके जीवन में हो, हमेशा कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है, याद रखें। वो देव हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे परिणाम निश्चित हमें भोगने पड़ेंगे। तो सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें तो उसका लाभ होगा। सुमन जी ने दशरथ जी की आज्ञा को सुना और शीश नवा करके, रथ जुड़वा करके चल पड़े नगर के बाहर, वहां जहां राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता थी। तब वहां पहुंचकर सुमन जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके, समझा बुझा करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सही दोनों भाई रथ पर चढ़कर अपने हृदय से अपनी राज्य को, अपनी जन्मभूमि को शीश नवा करके अयोध्या से निकल पड़े। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समझा वही, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरिया वही। श्री राम जी के जाते हुए और अयोध्या को नाथ होते हुए देख करके सभी लोग व्याकुल हो गए। बच्चा बच्चा, जन जन, प्राणी प्राणी रोने लगा। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते रहे, हे प्रजाजनों, तुम राजा के साथ रहो, राजा के हित में रहो, अयोध्या की ओर लौट जाओ। लेकिन वो प्रेम का बंधन था, वो स्वार्थ का बंधन नहीं था। अत्यंत पुरस्कार, राशन, सब चीजें दे दी, उसके बाद भी क्योंकि प्रेम का बंधन तोड़े नहीं टूटता। वो प्रजाजन उनके साथ साथ चल रहे थे और राम जी उनको बार बार निरंतर समझा रहे थे, आप अयोध्या लौट जाओ, आप अयोध्या लौट जाओ। लेकिन अयोध्या की क्या स्थिति थी? अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही थी, मानो अंधकार में काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख करके डर रहे। जब अयोध्या का प्रकाश राम ही चला गया तो अयोध्या अंधकार में हो गई। अयोध्या के अंदर लोग हतोत्साहित हो गए। कहीं भी किसी प्रकार का उत्साह, किसी प्रकार की खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। हर ओर अवसाद का अंधकार फैला हुआ था। अयोध्या डरावनी हो गई थी। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। वृक्ष और बेलें कुम्हला रही थी। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। जो प्राण था, जो सुंदरता का आधार रहा, जब वो राम ही निकल गया तो उसके बाद क्या रह गया आप सोच सकते हैं। जब शरीर में प्राण ही ना हो तो देह जब निष्प्राण हो, उस देह का महत्व क्या, उस देह का सौंदर्य क्या। इसी प्रकार अयोध्या के प्राण, अयोध्या के नागरिकों के, अयोध्या की प्रजा के प्राण श्री राम जब चले गए तो अयोध्या में रह क्या गया? अयोध्या एक मृत शरीर के समान हो गई, निष्प्राण हो गई, अंधकार छा गया, व्याकुलता आ गई, लोग सब चुपचाप हो गए। हे गए कोटिन के लिब्रग, पुरपुस चातक मोर, पिकर थांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर, सियापत रामचंद्र की जय। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जातः मनहु चित्र लिखी काढ़े, नगरु सफल बनु गैबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। हर ओर व्याकुलता छा गई। पेड़, पक्षी, हर प्राणी कण कण रो उठा, व्याकुल हो उठा
कैसे? राम के वियोग में। राम के बिना कोई रहने को तैयार नहीं था, किसी को जीवन नहीं चाहिए था। राम के बिना जीवन की कल्पना ही मुश्किल लग रही थी। सब चुपचाप हो गए, सब स्थिर हो गए, सब अवसादित हो गए। विधि के कई किरातिन कीनी, जही दव दुसे दसऊ दिशि दीनी। सही न सके रघुबर विरागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भिल्ली बनाया, जिसने दसों दिशाओं को दूसरे दावाग्नि भयानक आग लगा दी। दावाग्नि यानी कि भयानक आग। श्री रामचंद्र जी के विरह की अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबको लोग हाय राम चले गए, हाय राम चले गए, राम के बिना कैसे रह पाएंगे हमारे राम चले गए। ये प्रेम, ये स्नेह, ये प्रजा का समर्पण, क्योंकि राम सबके हृदय में थे। प्रत्यक्ष वाले राम और हृदय वाले राम। जब प्रत्यक्ष वाले राम जा रहे तो हृदय वाले राम को वो बार बार याद करते थे, लेकिन रुक नहीं पा रहे थे, अपने राम के बिना रह नहीं पा रहे थे। सबने मन में विचार कर लिया। क्या विचार कर लिया? कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता के बिना सुख नहीं। माता सीता के बिना सुख नहीं है। जहां राम जी रहेंगे वहीं हम सब रहेंगे। राम जी के बिना अयोध्या में हमारा क्या काम है? राम ही अयोध्या है। अगर राम नहीं है तो अयोध्या भी नहीं है। ये सबने मन में प्रण कर लिया, जहां जहां हमारा राम, वहां वहां हमारा काम। हम अपने राम के साथ रहे। चले साथ रस मंत्र रड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय नहीं, विषय भोग बस करई किति नहीं। ऐसा विचार करके, दृढ़ निश्चय करके, देवताओं वो भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़ करके, अपने निवास स्थान को छोड़ करके, अयोध्या को छोड़ करके, सारे ऐश्वर्य को लात मार करके राम के साथ निकल पड़े सभी प्रजाजन। क्यों? क्योंकि राम के बिना उन सब के मन में एक बात थी कि जीवन नहीं है, राम हमारे प्राण हैं, राम जी के चरण कमल प्यारे हैं। उन्हें छोड़ करके हम विषय भोग का क्या करेंगे, हम आनंद का क्या करेंगे, हम ऐश्वर्य का क्या करेंगे? हम अपने राम को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे प्रभु राम रहे, प्रजा के हृदय में रहे। जो दूसरों का भला सोचता हो, हित चिंतक हो, वो सबके हृदय में निवास करता है। आप भी सोच करके देखिए, जो आपके हित का चिंतन करता हो, जो आपका भला करता हो, आपके मन में उसके प्रति अनुराग रहेगा, आपके मन में उसके प्रति समर्पण का भाव रहेगा। क्यों? क्योंकि जो परोपकार करता है, जो सबसे स्नेह करता है, वो कभी किसी के हृदय से दूर नहीं हो सकता। आप पूरी सृष्टि से प्रेम करें, आप शत्रु से भी प्रेम करें। किस प्रकार का प्रेम करें? आप शत्रु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, ये शत्रु है, इसको सद्बुद्धि प्रदान करें, इसके अंदर मानवीय गुण उत्पन्न करें, राक्षसी गुण इसके अंदर से समाप्त कर दें, इसको एक अच्छा इंसान बना दें। प्रकृति से प्रेम करें, आभार व्यक्त करना सीखें। आप खाना खाएं तो खाने का आभार प्रकट करें, पेड़ की छाया में बैठे तो पेड़ की छाया का आभार प्रकट करें, धरती माता पर चले तो उसको भी शीश नवा करके उसका भी आभार प्रकट चलें। जिस जल को आप ग्रहण करें उस जल का भी आभार प्रकट करें। जिस सूर्य देव की धूप में आप आनंद लें उस सूर्य देव का भी आभार प्रकट करें। जो भी जीवन में आपके प्रति अच्छा करता है, सबके प्रति समर्पित रहें, नतमस्तक रहें, आभारी रहें, सबको प्रणाम करके चले, ऐसा अपना आचरण बनाए। आप भगवान राम की मर्यादा को थोड़ा थोड़ा अपने अंदर आरंभ तो करें, उत्पन्न तो करें, विचार तो करें, बाकी सब तो राम कर देंगे। बोले जय जय श्री राम।